Audio Jungle. Audio Jungle. इस दुनिया में केवल सपने भी उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की सोच रखता है, उसे अपने जीवन में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि बड़े सपने देखने वाले लोग अपने जीवन में कोशिश करने के बाद छोड़ जाते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बेहद ही साधारण तरीके से की थी, लेकिन अपने जीवन में बड़े सपने देखने तथा उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत ने उन्हें साधारण से बेहद ही असाधारण व्यक्ति बना दिया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भले ही वह कोई खेल ही क्यों न हो, उस खेल में भी केवल वही व्यक्ति उत्कृष्ट सफलता हासिल करता है जो सभी की सोच के परे जाकर जुनून की हद को पार करते हुए कड़ी मेहनत करता है। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जानेंगे जिन्होंने बास्केटबॉल खेल में अद्वितीय स्थान हासिल कर लिया है और बास्केटबॉल खेल को खेलने के तरीके ही बदल दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल खेल के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम माइकल जॉर्डन जीवन परिचय भी आपसे कराएंगे। वर्तमान समय में बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी सन 1963 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन नामक शहर में हुआ था। जेम्स जॉर्डन तथा उनकी माता का नाम डेलोरिस जॉर्डन था। बदकिस्मती से माइकल जॉर्डन का परिवार उनके बचपन के समय से ही बहुत अधिक गरीब था। माइकल जॉर्डन के अलावा उनके माता पिता की 3 और संतानें थी। माइकल के अलावा उनके 3 और भी भाई थे। उनके पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे जिसमें परिवार का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। चूंकि माइकल बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन माइकल जॉर्डन ने अपने बचपन से ही कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी थी। माइकल ने बचपन से ही बड़ी सोच रखते थे। चलिए हम माइकल जॉर्डन की बड़ी सोच की उन्हीं के बचपन की एक सकारात्मक घटना से समझने की कोशिश करते हैं। माइकल ने अपनी शुरुआती शिक्षा एम्सली ए लेनी हाई स्कूल, विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना से पूरी की थी। भले ही माइकल जॉर्डन के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन माइकल ने कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी थी। माइकल बचपन से ही बड़ी सोच रखते थे और सोचते थे कि किस तरह से वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उनके बचपन के दिनों की बात है जब माइकल के पिता ने उन्हें बुलाया और एक पुरानी सी टी शर्ट दी और पूछा कि बेटा माइकल, यह कितने की होगी। तब जवाब में माइकल ने कहा, पापा यह $1 की होगी। तब माइकल के पिता ने उनसे कहा कि माइकल, इसे तुम $2 में बेचने की कोशिश करो। चूंकि माइकल जॉर्डन की सोच बचपन से ही सकारात्मक तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की थी, इसलिए उन्होंने उस टी शर्ट अच्छे से धोया और अच्छे से इस्त्री की और माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को बाजार में ले गए। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद माइकल जॉर्डन उस पुरानी टी शर्ट को $2 में बेचने में कामयाब हो गए। इसके बाद माइकल के पिता ने माइकल को परखने के लिए उन्हीं उसी तरह की पुरानी टी शर्ट दोबारा दी और कहा कि इस टी शर्ट को $20 में बेच कर आओ। लेकिन यह सुनकर भी माइकल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने सोचा कि इस पुरानी सी टी शर्ट को वो $20 में कैसे बेचेंगे। उसके बाद उन्होंने दिमाग लगाते हुए उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का स्टिकर लगाया और उस स्कूल में ले गए, जिस स्कूल में बहुत ही अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। माइकल जॉर्डन ने उस पुरानी और मामूली सी दिखने वाली टी शर्ट को भी $20 में बेच दिया। इसके बाद माइकल जॉर्डन के पिताजी ने उन्हें खूब सराहना ही और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। हम माइकल जॉर्डन के जीवन इस प्रेरणादायक घटना से उनकी बड़ी और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को आसानी से देख सकते हैं। इसी बड़ी सोच तथा हिम्मत के दम पर आज हम उन्हें बास्केटबॉल के भगवान के रूप में जानते हैं। अपने परिवार में माइकल जॉर्डन अपने माता पिता की चौथी संतान थे। माइकल के पिता अपना घर चलाने के लिए वही न्यूयॉर्क में उपकरण पर्यवेक्षक की नौकरी करते थे। माइकल जॉर्डन तब बहुत छोटे से ही थे जब उनका परिवार नई संभावनाओं की तलाश में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन शहर में रहने के लिए आ गए थे। यहीं पर रहते हुए उनके पिता एयरफोर्स में नौकरी करते थे और उनकी मां एक बैंक में एक छोटी नौकरी करती थी। माइकल जॉर्डन वही के स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई कर रहे थे। माइकल जॉर्डन को अपने बचपन के दिनों से ही खेलों का काफी शौक रहता था। खासकर उन्हें बास्केटबॉल जैसे खेल बहुत अधिक पसंद आते थे। उन्होंने इसी खेल में आगे जाने के लिए अपनी स्कूल टीम में जगह बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन शारीरिक ऊंचाई कम होने की वजह से माइकल जॉर्डन अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं बना सके थे। स्कूल टीम में सिलेक्ट नहीं होने की वजह से माइकल को बहुत दुख भी हुआ था, क्योंकि उनसे कम प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन उनसे पहले हो रहा था।
चूंकि माइकल जॉर्डन की हाइट अच्छे से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उनसे अधिक ऊंचे किंतु कम प्रतिभा के खिलाड़ियों को स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चुना लिया गया था। इसके बावजूद माइकल ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें शुरुआती जीवन से ही कुछ बड़ा करने की ज्वलंत इच्छा थी। माइकल जॉर्डन ने इसके बाद कड़ी मेहनत करते हुए अपने खेल के स्तर तथा अपनी शारीरिक ऊंचाई को बढ़ाया और अपनी स्कूल के अपने अंत के 2 वर्षों में माइकल जॉर्डन अपनी स्कूल के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे थे। माइकल जॉर्डन में जीतने की प्रबल इच्छा तथा लगातार सीखते रहने की भूख ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। माइकल जॉर्डन के पिता ने बताया कि उनके परिवार में बास्केटबॉल के लिए माइकल से भी जुनूनी बच्चे माइकल से बड़े भाई लैरी थे, जिनके पास बास्केटबॉल खेल के लिए माइकल से भी अधिक टैलेंट था। माइकल और उनके भाई दोनों ही घर के पिछले हिस्से में घंटों बास्केटबॉल खेला करते थे और दोनों में से कोई भी अपनी हार स्वीकार ही नहीं करता था। शायद यही से माइकल जॉर्डन के भीतर बास्केटबॉल के लिए इतनी अधिक गहरी रुचि बन गई थी। माइकल के भाई जो उस समय उनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे, वो बताते हैं कि जब माइकल का स्कूल की बास्केटबॉल टीम में पहली बार में चयन नहीं हुआ था, तब उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए इतना अधिक बास्केटबॉल खेला कि आखिर के 2 वर्ष माइकल अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। चलिए अब हम जानते हैं कि माइकल जॉर्डन में जीतने की इतनी प्रबल इच्छा पैदा कैसे हुई थी और किस तरह से भविष्य में बास्केटबॉल खेल के भगवान कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन अपने शुरुआती जीवन में कैसे थे। आपको बता दें कि माइकल जॉर्डन के परिवार में उनके दादा गुलामी झेलकर बाहर निकले थे और उन्होंने खुद ही पढ़ना लिखना और खेती करना सीखा था। इसी माहौल से माइकल जॉर्डन के माता पिता भी निकले थे और उनके पिता ने एयरफोर्स तथा मां ने कड़ी मेहनत करते हुए बैंक में नौकरी प्राप्त की थी। शायद यही वो संघर्ष भरा जीवन था जिससे माइकल जॉर्डन को जीवन में बड़ा सोचने और कुछ बड़ा और अलग कर दिखाने की प्रेरणा मिली थी। माइकल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी मां उन्हें हमेशा ही जीतने के लिए प्रेरित करती थी। चूंकि उनके माता पिता ने बहुत ही साधारण से जीवन से सम्मानजनक जीवन तक का सफर तय किया था, इसीलिए माइकल जॉर्डन के साथ सभी के दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि कड़ी मेहनत तथा अनुशासन का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। यही वो 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है जिससे कोई भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब माइकल जॉर्डन का अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चयन नहीं हुआ था, तब उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए अपने खेल को बेहतर बनाया और अपनी स्कूल के आखिरी 2 वर्षों तक स्कूल बास्केटबॉल टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। स्कूल के बाद माइकल जॉर्डन का सफर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना 1981-1984 से शुरू होता है। अपनी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम के माइकल जॉर्डन भले ही अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी में आते ही सबको बता दिया था कि यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में उनसे अच्छा बास्केटबॉल और कोई नहीं खेल सकता है। लेकिन उनके कोच ने अभी भी माइकल जॉर्डन की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। उसके बाद माइकल जॉर्डन ने अपने कोच से वादा किया कि वो अपने खेल को इतना अधिक बेहतर बनाएंगे कि यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में उनसे अच्छा बास्केटबॉल कोई भी नहीं खेल सकता है। माइकल के कोच बताते हैं कि शुरू में माइकल का खेल अनियमित सा था। वो कभी अच्छा खेलते, कभी बहुत अच्छा खेलते तो कभी बहुत बुरा खेलते थे। लेकिन माइकल की यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम के कोच आगे बताते हैं कि उन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी के इतिहास में किसी को भी बास्केटबॉल खेल के लिए इतना अधिक जुनूनी खिलाड़ी नहीं देखा था। माइकल जॉर्डन का खेलने का तरीका दूसरे खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग ही था। जब शुरुआती ड्रिल्स में ही सभी खिलाड़ी थक जाया करते थे, तब माइकल सिर्फ अपने खेल की शुरुआत ही करते थे और धीरे धीरे अपने खेल को अलग ही स्तर पर ले जाते थे। माइकल के कोच बताते हैं कि माइकल को हारना बिल्कुल भी स्वीकार ही नहीं था। वो जीत के आखिरी अवसर तक हमें 100% मेहनत करते थे। माइकल जॉर्डन के कोच कहते हैं कि मैं वाकई हैरान था कि कोई खिलाड़ी कैसे अपने खेल में मानसिक और शारीरिक स्तर को इतना अधिक आगे लेकर जा सकता है। इसके बाद माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो देखते ही देखते अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और सफल बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए थे। यदि हम बात करें माइकल जॉर्डन के निजी जीवन की, तो उन्होंने साल 1989 में जोनिता विनॉय से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से दोनों के निजी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे और काफी अनबन के बाद माइकल जॉर्डन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और दोनों शादी के 17 साल बाद अलग हो गए। लेकिन माइकल जॉर्डन को अपनी पत्नी से तलाक लेना बहुत महंगा पड़ा और उन्हें अपनी पत्नी को हर्जाने के रूप में $168 मिलियन देने पड़े थे। अपनी पहली पत्नी से माइकल जॉर्डन को 2 बेटे हैं, जेफरी और मार्कस, तथा एक बेटी जिसका नाम जस्मीन है। माइकल के दोनों बेटे आज बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके बाद माइकल जॉर्डन ने 27 अप्रैल 2013 को योवेटे प्रीतो से शादी की थी, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसे वो लंबे समय डेट कर रहे थे।
माइकल जॉर्डन ने हमेशा से ही अपने खेल को दूसरों से बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान दिया था और यही कारण था कि वो दूसरे की अपेक्षा अपने खेल में बहुत आगे निकल गए। माइकल जॉर्डन ने अमेरिका NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलते हुए कई सारे टूर्नामेंट जिताए और बास्केटबॉल के खेल में खुद को बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में सिद्ध किया। माइकल जॉर्डन ने अमेरिका के लिए NBA में कुल 15 सीजन खेले हैं, जिसमें से 6 बार वो चैंपियन भी बने थे। अमेरिका और विश्व के इतिहास में माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है और आज सभी माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल के भगवान के रूप में जानते हैं। माइकल जॉर्डन ने अपने शुरुआती समय में कॉलेज के लिए बास्केटबॉल खेलते हुए निम्न सफलता तथा अवार्ड्स प्राप्त किए थे तथा माइकल जॉर्डन ने अपने प्रोफेशनल करियर में अमेरिका की ओर से बास्केटबॉल खेलते हुए निम्न उपलब्धियां हासिल की है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से माइकल जॉर्डन ने बहुत से अवार्ड्स और सम्मान तो प्राप्त किए ही साथ प्रत्येक खेल प्रेमी के दिलों में अपना कभी न मिटने वाला स्थान अर्जित कर लिया है। आज जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल खेल का भगवान माना जाता है। वो अमेरिका के बास्केटबॉल खेल के इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो माइकल जॉर्डन का जीवन परिचय तथा सफलता की कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। Audio Jungle.